Let's start with our chapter number 3 of class 9th Maths Ganit Manjari, the world of numbers. Now before starting this chapter, we must know few terms. So कुछ terms हमें ज़रूर पता होनी चाहिए. You can say it as introduction of this chapter. So the few terms that we must know before starting the chapter are, number one is natural numbers. Natural numbers किन्हें बोलते हैं? तो natural number are also known as counting number, which starts from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. 1 से लेके इन्फिनिटी तक यानी इनफाइनाइट स्टार्टिंग फ्रॉम 1. फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी जो हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होकर, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. और इनका दूसरा नेम क्या है? काउंटिंग नंबर्स. नाउ व्हाट आर होल नंबर्स? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. बेसिकली नेचुरल नंबर्स के सेट में ही अगर 0 ऐड हो जाए, यानी अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें, देन दे बिकम होल नंबर्स. नाउ व्हाट आर इंटीजर? इंटीजर्स इज अ सम ऑफ नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स. ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा इंटीजर कौन से नंबर है. इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं. तो 0 से बिफोर भी नेगेटिव नंबर्स, इन सेंटर 0 एंड आफ्टर 0 इज पॉजिटिव नंबर. अब 0 इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे भी शो करते हैं. हमने पढ़ा हमेशा सेंटर में क्या आता है? 0. पॉजिटिव साइड पर क्या होते हैं? राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, ऑन राइट साइड वी हैव पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द 0 वी हैव नेगेटिव नंबर्स. यही नंबर लाइन पे ऐसे ही इंटीजर्स को शो करते हैं. नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ समथिंग, अ सेक्शन ऑफ समथिंग इज नोन एज फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शंस का एग्जांपल क्या है? 2/3, 1/4/5, 11/7 एक्सेट्रा. दीज आर नोन एज फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस में भी आप देखोगे मैंने पॉजिटिव ली है, नेगेटिव नहीं ली, क्योंकि फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव. लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा हो -7/3, अब इसको देखा जाए तो देखने में ये क्या लग रहा है? फ्रैक्शन, बट ये है नेगेटिव. और मैंने कहा फ्रैक्शंस कांट बी नेगेटिव, तो ये फ्रैक्शन तो नहीं है, नॉट अ फ्रैक्शन. पर लग तो फ्रैक्शन जैसा रहा है. तो फ्रैक्शंस विद नेगेटिव साइन कह दे. फ्रैक्शंस विद नेगेटिव साइन के लिए दूसरा नाम है हमारे पास, दीज आर नोन एज रैशनल नंबर्स. कैसे नंबर्स हैं ये? रैशनल. अब ध्यान से समझेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं. नॉट अ फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज अ रैशनल नंबर. नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q. P/Q मतलब ऐसे नंबर्स जिनका कुछ न्यूमरेटर भी होगा और कुछ डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. जैसे 11/7 है तो ऊपर जो लिखा है नंबर वो न्यूमरेटर, जो डाउनवर्ड लिखा है नीचे बिलो वो है डिनोमिनेटर. तो ऐसे नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. यहाँ पर P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स. अब फ्रैक्शन के केस में P और Q हमेशा क्या होते हैं? नेचुरल नंबर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा कैसे नंबर होंगे? नेचुरल नंबर्स. लेकिन रैशनल नंबर्स में ये कैसे होंगे? इंटीजर्स. एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0. Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? P/Q में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Q यानी ये जो डिनोमिनेटर है दैट कैन नेवर बी 0. अगर ये 0 हो गया तो दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3/14 P/Q फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कान भी 0, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर. -11/8 हो सकता है क्योंकि इंटीजर्स हैं दोनों, ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं, ये भी. अब 0 भी इंटीजर है, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, बट 0 कांट कम इन द फ्रैक्शन. 18/5 P/Q है तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर. अब यहाँ देखकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो -7 लिखा है तो ये रैशनल कैसे है? ये तो P/Q में फॉर्म में है ही नहीं. पर अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इमेजिनरी उसे क्या मानते हैं? डिनोमिनेटर 1. तो -7 को हम क्या कंसीडर करेंगे? -7/1. -7 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? -7/1. इसीलिए ये कैसा नंबर है? जिसका P भी है, Q भी है और Q नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या है ये? रैशनल नंबर. 0 एनीथिंग मीन्स 0/1. 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1. अब P/Q में P तो 0 हो सकता है, Q ही तो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी P/Q फॉर्म में है, तो इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. 6 को भी क्या मान सकते हैं? 6/1 यानी P/Q. 2/1. 1.7 को क्यों बोला है रैशनल? क्योंकि अगर हम 1.7 में पॉइंट हटाएं, डिनोमिनेटर लगाएं, तो ये भी कैसा फॉर्म आ जाएगी? P/Q. 3.66 में भी डेसिमल हटाएंगे तो ये कैसी फॉर्म आ जाएगी? P/Q. अच्छा, √25 को क्यों लिखा है रैशनल नंबर के एग्जांपल में? क्योंकि √25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसका होता है? 5. और 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 यानी P/Q. तो ये भी क्या है हमारे पास? रैशनल. बेसिकली जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, चाहे वो √4 हो, √4 मीन्स 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1. तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो सभी किसके एग्जांपल हैं? रैशनल नंबर्स के. अब ये समझना है 0.55555, यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. और एंड सो ऑन लगा है. सो ऑन का मतलब ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा, कभी फिनिश नहीं होगा. तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते हैं, फिनिश नहीं होते, जिनका एंड नहीं होता, इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये भी किसका एग्जांपल है? रैशनल नंबर का. क्योंकि आगे की एक एक्सरसाइज है जिसमें आप इन नंबर्स को भी P/Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे. हम सीखेंगे कि इसे P/Q में, जैसे हमने इसे 1.7 को क्या लिख दिया? 17/10 डेसिमल रिमूव करके, ऐसे ही हम इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 0.555 को भी P/Q में लिख सकते हैं. अब वो कैसे लिखेंगे वो प्रोसीजर अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे. तो बेसिकली अब जितने भी नंबर्स जो भी P/Q में हैं, जहाँ पर P और Q क्या है? इंटीजर्स, पर Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है 8/0, दिस कांट बी रैशनल. ये रैशनल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका Q यानी इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो गया. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए रैशनल के लिए.
रैशनल क्लियर हो गया. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज इररेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं. द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, आर नोन एज इररेशनल नंबर. अब ध्यान से देखेंगे, इसमें जनरली हमारे पास सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब्स आते हैं. यानी जो परफेक्ट ना तो स्क्वायर है ना ही नॉन परफेक्ट क्यूब है. जैसे रूट टू किसी का क्यूब नहीं होता, स्क्वायर रूट होता. स्क्वायर रूट ऑफ थ्री किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. स्क्वायर रूट ऑफ फाइव किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो ये सब कैसे नंबर्स हैं? इररेशनल नंबर्स, क्योंकि हम इन्हें पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते. और हमारे पास इररेशनल में क्या एग्जांपल आता है? पाई भी एक ऐसा नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 3.142 एंड सो ऑन करके है. बहुत सारी, बहुत लंबी है, कभी भी कंप्लीट नहीं हो रही. अब ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. अभी बोला था कि जो फिनिश नहीं हो सकती, जिसका एंड नहीं है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग. पर इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? नॉन रिपीटिंग. ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, उसके साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, वो तो हमें पता है कि इसका एंड नहीं हो रहा, सो ऑन लगा है, पर रिपीटिशन भी नहीं हो रही. इसमें नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो जाता तो वो रैशनल ही हो जाती नंबर. लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम डिवाइड करें तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन ना तो फिनिश हो रही है ना तो एंड हो रहा है उसका कुछ, वो अभी भी चलती जा रही है और रिपीट भी नहीं कर रही डिजिट्स. जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर 0 के बाद डेसिमल के बाद 10 है, देन 10 के बाद 100, देन 1000, देन 10,000. इस तरह से आप ये देखते हैं कि रिपीटिशन जो है वो नहीं हो रहा. पहले 1 0 थी, देन 2 0, देन 3 0, देन 5 0, देन 8 या 9, कितनी भी है, सेम नंबर से तो कोई रिपीटिशन नहीं हो रही. या तो 10 10 10 ही रिपीट होता रहता है, लेकिन यहाँ 10 फिर 100 फिर 1000. तो ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि पाई और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है हमारा ई, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. इसीलिए इन्हें कैसे नंबर बोला जाता है? इररेशनल नंबर्स. नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स और कुछ नहीं, बस रैशनल और इरेशनल को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स. द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक रियल नंबर्स. अब रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, इन्हें मिलाकर हम क्या बोल देंगे? रियल नंबर. यानी इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल रैशनल एज वेल एज इरेशनल. रैशनल को भी रियल बोलते हैं, इरेशनल को भी क्या बोलते हैं? रियल. अब नेक्स्ट जो हमें समझना है वो समझना है हमें इनकी डेसिमल एक्सपेंशन को. हालांकि मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे पास वो कैसी होती है. ध्यान से देखेंगे, रैशनल नंबर्स की मैंने अभी बताई टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब है जो टर्मिनेट है, जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, जो एंड, जिसका एंड हो चुका है. जैसे 1.25, 3.48. अब इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है. 6.033, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3 डिजिट्स हैं. तो यानी यहीं तक है ना, बस डेसिमल के बाद 3, यहाँ 2 फिक्स है ना, 4.9 फिक्स है, एंड है. इसमें कोई सो ऑन नहीं लगा हुआ, डैश 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 नहीं लगा हुआ, यानी ये बढ़ता नहीं जा रहा. ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई. नाउ अगर मैं कह दूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है कि खत्म तो हो नहीं रही और रिपीट होती जा रही है. अब जैसे कि ये 5.99999, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.9 और 9 के ऊपर बार लगा दिया. जिन भी नंबर्स में बार लगा हुआ है इसका मतलब ये नंबर रिपीट होती जा रही है. तो ये नंबर जो रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग क्योंकि बार लगा हुआ है, रिपीट हो रहा है. तो ये कैसी एक्सपेंशन है? देखो, 100 ऑन लगा है मतलब खत्म तो नहीं हो रही. खत्म नहीं हो रही तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. पता नहीं कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इसके आगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं नहीं पता. तो जिसका नहीं पता, अनलिमिटेड है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है. अब रिपीट हो रहा है सेम डिजिट तो रिपीटिंग भी है. तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. जैसे 1.434343. ज़रूरी नहीं कि हर बार सिंगल डिजिट रिपीट हो, कई बार 2 डिजिट्स भी रिपीट हो सकती है. तो हम इसे लिख सकते हैं 1.43 बार हर उस डिजिट पे आता है जो रिपीट हो रही है. अब सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो खत्म भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे. एग्जाम्पल ऐसे होते हैं इरेशनल नंबर. जैसे मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया तो 1.18, 118, 1118, इस तरह से नंबर है. अब देखो, पहले यहाँ 18 हुआ, फिर 118, फिर 1118, यानी कि सेम डिजिट तो रिपीट नहीं हो रही. नॉन टर्मिनेटिंग तो दिख रहा है क्योंकि 100 ऑन लगा हुआ है, यानी कि फिनिश नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग. पर रिपीट भी तो नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग. तो और इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 114.72 864931 डैश डैश डैश. यानी कि अब हमें नहीं पता, इसमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही. तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. और पाई, जिसकी बात हमने करी थी, 3.142, इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. इसमें भी हमारे पास ना तो ये फिनिश होती है, टर्मिनेट होती है, एंड होती है, ना ही ये हमारे पास रिपीट होती है. अब हमें एक चीज़ और समझनी है, वो है व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर composite numbers. These are the number which have exactly 2 factors. ये वो नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. जिनके फैक्टर करो तो या तो 1 मिलेगा और या फिर वो खुद. जैसे कि ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल 5 के फैक्टर करें तो 1 5 ज़ा 5, 1 इंटू 5, और तो कोई फैक्टर नहीं है, यानी 1 मिलेगा और एक नंबर खुद यानी 5 मिलेगा. ऐसे ही 3 के फैक्टर करें 3 1 ज़ा 3, या तो 1 मिलेगा ये नंबर इटसेल्फ. ऐसे ही 2 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2,
दीज नंबर्स एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 जिनके फैक्टर्स में या तो वो खुद होते हैं या फिर 1, दीज आर नोन एज प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट में क्या है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एग्जाम्पल 6 की बात करें तो 1 इंटू 6, 6 1 6 तो होता ही, और क्या होता है 2 3 6 भी होता है, यानी 6 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 6 के फैक्टर 1 2 3 6, ये सब 6 के फैक्टर हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं 6 के, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और हमें और इजी लैंग्वेज में समझना है तो हम ये भी समझ सकते हैं, प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। एंड द नंबर्स विच कम्स इन द टेबल ऑफ अदर, जो दूसरों के टेबल में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, कि हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए फॉर इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस माइनस करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ध्यान से देखेंगे इंटीजर्स की। ये हमने क्लास 8th में भी ये रूल्स पढ़े हैं, तो ये सेम वही रूल्स हैं। पहले बात करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें पॉजिटिव ही ऐड हो रहा है तो प्लस प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस। अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव की ही एडिशन हो रही है तो प्लस प्लस प्लस। नेगेटिव में नेगेटिव की ही एडिशन हो रही है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो भी हम क्या करेंगे, वी विल ऑलवेज ऐड। माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस। अब अगर प्लस में माइनस ऐड हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और माइनस प्लस तब भी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। हम ये हमेशा करते हैं, बेसिक है, बस मैंने एक बार रिवीजन कराया, तो ध्यान से समझेंगे। प्लस प्लस प्लस। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए जैसे 3 और 4, 3 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, कैसे पता लगा पॉजिटिव है, 3 के आगे क्या साइन है, कुछ नहीं, मतलब प्लस। 4 के आगे क्या साइन है, प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब अगर दोनों नेगेटिव हैं, -3 है -4 है, 3 के आगे भी नेगेटिव 4 के आगे भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हैं। अब माइनस माइनस भी क्या होता है, माइनस माइनस होगा तो भी क्या करना है, ऐड यानी प्लस करना है। 4 और 3 7, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं। हमेशा याद रखना कि हमने जो भी अप्लाई करना था, प्लस करना था या माइनस, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि साइन कौन सा लगता है। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है। 3 और 4 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है, विदाउट साइन देखें तो वैल्यू किसकी है, 4 बड़ा होता है। 4 के आगे साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसका एग्जाम्पल लें, प्लस माइनस, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन, इन दोनों में ग्रेटर क्या है, 8 का साइन यानी प्लस का ही रहेगा, यानी 6 ही रहेगा आंसर। अब अगेन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या करना है, माइनस। दोनों साइन सेम है तो क्या करना है, ऐड, सिंपल। अब डिफरेंट है तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 1 गए 5, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन तो लगाना है, तो यानी ग्रेटर नंबर 6, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, -5। तो सिंपल सी ट्रिक है इसे याद रखने के लिए, इंटीजर्स की सिंपल सी जो ट्रिक है इंटीजर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन को याद रखने की, वो यही है कि अगर दोनों सेम साइन होंगे तो ऐड करना है। सेम साइन के केस में क्या करना होता है, एडिशन। डिफरेंट साइन, डिफरेंट मतलब एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव हो जाए दूसरा पॉजिटिव, अलग हो गया ना, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। माइनस या फिर ऐसे समझ लो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का रूल भी यहीं साइड बाय साइड क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड, दोनों में सेम रूल चलता है। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, इन बोथ द ऑपरेशंस रूल विल बी सेम, ध्यान से देखेंगे। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव से, देन द रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल 2 × 3, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। रूल इज क्लियर। अब अगर हम एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव से, देन ऑल्सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव। लुक एट द एग्जाम्पल -4 × -7। तो माइनस से माइनस क्या होता है, पेयर में कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, पेयर में माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करूँगी। 4 7 28, तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर एक नंबर पॉजिटिव है मल्टीप्लिकेशन में और दूसरा नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। कैसे, जैसे 4 × -5, तो 4 5 20, पर एक नेगेटिव है, नेगेटिव को उसका पेयर तो नहीं मिला, क्योंकि नेगेटिव को उसका पेयर नहीं मिला, उसका पार्टनर नहीं मिला, तो ये भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव जब दूसरे नेगेटिव के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है ना। माइनस इंटू प्लस, यानी एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो भी आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। 3 2 6, क्योंकि इस नेगेटिव को पार्टनर नहीं मिला तो ये भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। ध्यान रखेंगे कि जब तक नेगेटिव को कोई पार्टनर नहीं मिलता वो नेगेटिव ही रहता है। नेगेटिव नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में आकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के लिए दिस इज द सेम रूल। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंट्रोडक्शन। सो नाउ एज वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन, सो वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज। So question number 1 of exercise 3.1. Let's read the question. A merchant in the port city of Lothal is exchanging the bags of spices for copper ingots. पहले हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। एक मर्चेंट है लोथल में, जहाँ पर वो बैग्स ऑफ स्पाइसेस, यानी जो स्पाइसेस के बैग्स होते हैं उसको एक्सचेंज करता है कॉपर इनगॉट्स के साथ। कॉपर इनगॉट मतलब कॉपर की ब्रिक्स, सॉलिड ब्रिक की शेप की जो शेप होती है उसे इनगॉट बोलते हैं, यानी कॉपर ब्रिक्स के साथ एक्सचेंज करता है। ही रिसीव्स 15 ingots for every 2 bag.
अब 15 इंगॉट ऑफ कॉपर मिलते हैं उसे 2 बैग्स के एक्सचेंज में. इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इंगॉट्स विल ही लीव विद. अब अगर वो 12 बैग्स के साथ एक्सचेंज करेगा तो उसे कितने कॉपर इंगॉट्स मिलेंगे. ये हमारा बेसिक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है जो हमने क्लास 6 से भी किया है. सिंपल, ध्यान से देखेंगे कैसे. फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले में एक्सचेंज में उसे कितने इंगॉट्स मिलते हैं, कितनी कॉपर की ब्रिक्स मिलती हैं. 5 कॉपर इंगॉट्स मिलते हैं. तो अगर 2 बैग्स के लिए 15 मिलते हैं, 15 मिलते हैं, तो 1 बैग के लिए कितने मिलेंगे. 1 के लिए यूनिटरी के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी 15/2 मिलेंगे. अब हमें यही नहीं सॉल्व करना है. कोई हमसे 1 बैग का एक्सचेंज नहीं पूछा, हमसे कितने बैग्स का एक्सचेंज पूछा है, 12. तो फॉर एक्सचेंज ऑफ 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस 15/2 को यूनिटरी में क्या करते हैं, 1 के लिए डिवाइड. 1 से ज़्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं, 1 से ज़्यादा बैग्स की वैल्यू पूछी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 2 1 2 2 6 तो 15 × 6 विच इज़ 90 इंगॉट्स ऑफ कॉपर. तो 90 ब्रिक्स मिलेंगे उसे 12 बैग्स के एक्सचेंज में. सिंपल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द सीक्वेंस नंबर्स ऑन अ कॉलम ऑफ अ ईशानगो बोन. एक बोन का पीस है जिसका नेम है ईशानगो बोन और उसके ऊपर हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं उस कॉलम के ऊपर. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोन का पीस है और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं, 11 13 17 19 इस तरह से. तो नंबर है 11 13 17 19 इस तरह से. तो क्या पूछा है, व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स. ये बताओ कि इनमें क्या कॉमन है और नेक्स्ट 3 लिखो. अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं. पहली बात तो ये ऑड है ना, ध्यान से देखो 11 13 17 हर एक की एंड डिजिट 2 4 6 8 0 में से तो कुछ नहीं भी, यानी ये कैसे नंबर हैं, ये हैं ऑड नंबर्स. सेकेंडली ये ध्यान से देखो तो इन नंबर में एक पैटर्न और है. 11 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 × 11 2 ही फैक्टर्स हैं. 13 के फैक्टर करेंगे तो 13 1 13. 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 1 17. 19 के फैक्टर करते हैं तो 19 1 19. यानी ये सारे ऐसे नंबर्स हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स. दीज आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. अब ऐसे नंबर्स को हमने अभी इंट्रोडक्शन में रीड किया था, इनके 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर दीज आर प्राइम नंबर. तो इनके पास इन नंबर्स में क्या कॉमन है, तो हमसे कॉमन चीज़ पूछी थी. तो वी कैन से ऑल दीज आर ऑड प्राइम नंबर्स. सबके सब ऑड प्राइम नंबर्स हैं. और अगर ये ऑड प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट 3 क्या होंगे, ये तो हम वर्बली भी कर सकते हैं. नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे, ध्यान से देखो. 19 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 20, पर 20 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 21 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, वो भी टेबल में आता है. 22, देन 23. यस, 23 किसी के टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है. तो 23 कैसा नंबर होगा, 23 एक ऑड प्राइम नंबर है. देन 24 25 26 27 28 29 ये भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये भी क्या है, ऑड प्राइम नंबर. देन 30 भी 5 के टेबल में आता है, 6. देन 31. तो नेक्स्ट 3 पूछे थे, तो दीज आर नेक्स्ट 3. 31 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 37. See, so all these are prime numbers, odd prime numbers. Now moving to next question is, we know that natural numbers are closed with respect. We know that natural numbers are closed under addition. The sum of any two natural numbers is always natural number. हमें पता है कि अगर हम natural numbers को ऐड करते हैं तो हमेशा natural number ही मिलता है. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन की. Are they just closed under subtraction? Provide a couple of example. क्या subtraction को भी फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को. तो ध्यान से देखेंगे, इन्होंने ये कहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ये हम भी पता है. फॉर एग्जांपल 2 + 3, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, 3 इज़ अ नेचुरल नंबर. इन्हें ऐड करते हैं तो 5, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए इज़ अ नेचुरल नंबर एंड बी इज़ अ नेचुरल नंबर एंड वी ऐड देम, देन द रिजल्ट a + b ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो ये बात तो ट्रू है. अब सब्ट्रैक्शन में क्या ट्रू है, तो ध्यान से देखते हैं. सब्ट्रैक्शन में इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 - 3 कर रही हूँ तो क्या आएगा, 5. इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो इस एग्जाम्पल के लिए तो ये हो गया ट्रू प्रॉपर्टी. लेकिन अगर मैं इसी को ऑपोजिट कर दूँ, 3 - 8, तो अभी हमने कहा था प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर का साइन, यानी 8 का साइन आएगा, दैट इज़ -5, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. तो यानी ये ऑलवेज नहीं है, ये हमेशा क्लोजर नहीं होते. तो हमें एग्जाम्पल्स देने थे कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज विद सब्ट्रैक्शन. तो उसके एग्जाम्पल्स हम क्या दे सकते हैं. So the examples for this is, for example 3 - 8 is -5, which is not a natural number, जो हमने अभी ऊपर दिया. और हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, 5 - 5 which is 0. 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता. 0 is a whole number but 0 is not a natural number. So 0 is also not a natural number. So our answer will be no. Natural numbers are not closed under subtraction.
कि नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होते. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is last question of this exercise. Ancient Indians used the joints of their fingers to count a practice still even seen today. Each finger has 3 joints and a thumb is used to count the numbers. How many can you count on one hand? How does it relate to the ancient base 12 counting system? तो इसे ध्यान से समझेंगे. जैसे हमारा ये जो हैंड है, इसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे हैंड में कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4 फिंगर्स एंड 1 थंब. अब फिंगर्स में हमारे पास कितने जॉइंट्स हैं? तो जनरली 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने जॉइंट्स होते हैं? 3. ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स. तो अगर हम इसे काउंट करना है हमें इसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे काउंट करते हैं हम. तो हमें इसी का यूज़ करके बताना है कि हाउ मैनी जॉइंट्स डू वी हैव. तो हमने क्या लिखा? ईच फिंगर एक्सेप्ट फॉर थंब. हमने कहा हर एक फिंगर की बात करें थंब को छोड़कर, तो कितने जॉइंट्स हैं उसमें? 3 जॉइंट्स हैं. ठीक है. एंड नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है हमारे पास इन ईच हैंड इज़ 4. सो जॉइंट्स ऑन ईच फिंगर, हर फिंगर पे जॉइंट्स कितने होंगे? 3 हैं. तो टोटल जॉइंट्स कितने हुए? अगर हम टोटल जॉइंट्स की बात करें, दैट विल बी 4 × 3 विच इज़ 12. तो अब हम थंब की हेल्प से पॉइंट आउट करके 1 से लेकर 12 तक काउंट कर सकते हैं. और इसी सिस्टम को कहा है कि ये रिलेटेड है किससे? 12 फिंगर जॉइंट से. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज बेस 12 सिस्टम या बेस एंशिएंट बेस काउंटिंग सिस्टम. ओके, नाउ इसकी रिलेशन के लिए मैंने एक लाइन है जो आपको लिखनी है. सो दिस इज रिलेटेड टू द एंशिएंट बेस 12 counting system where people counted the 12 finger joints using the thumb. तो सिंपल है, बस हमने कहा यही जो है प्रीवियस जो एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 3.2. वेरी सिंपल एक्सरसाइज. द टेम्परेचर in the high altitude desert of Ladakh. The temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degrees Celsius at noon. नून टाइम पे कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस. बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस. मिडनाइट के टाइम तक कितना ड्रॉप हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया. ड्रॉप मीन्स फॉल हो गया, कम हो गया. व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो सिंपल है. तो टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले. टेम्परेचर एट नून कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉप इन टेम्परेचर में फॉल कितनी आई है? तो ड्रॉप इन टेम्परेचर कितना हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस. तो मिडनाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे. मिडनाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से 4 डिग्री सेल्सियस में 15 ड्रॉप हो गया. अब कोई चीज़ फॉल हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके लिए साइन क्या लगेगा? नेगेटिव. अगर ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती, बढ़ रहा होता, तो हम इसके लिए प्लस करते. सिंपल है. ड्रॉप का मतलब डिक्रीज, तो माइनस यूज़ करेंगे. प्लस माइनस माइनस, तो 15 माइनस 4 इज 11. और ग्रेटर नंबर का साइन लगता है, तो माइनस 11 डिग्री सेल्सियस. सो द टेम्परेचर एट मिडनाइट इज 11 डिग्री, नेगेटिव 11 डिग्री सेल्सियस. A spice trader takes a loan यानी डेप्थ लेता है 850 रुपीज़ की. द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ फॉर्च्यून या प्रॉफिट ऑफ 1200. नेक्स्ट डे उसका प्रॉफिट होता है 1200. द फॉलोइंग वीक ही इंकर्स अ लॉस, और उसी वीक में उसका लॉस भी हो रहा है कितना? 450 रुपीज़ का. राइट दिस सीक्वेंस इन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेटर्स फाइनल स्टैंडिंग. सिंपल है. पहले बात करते हैं डेब्ट यानी कर्जा, या फिर जिसे हम लोन भी कह रहे हैं. तो लोन भी तो एक कर्जा है ना, तो डेब्ट है वो कितने का है? 850 रुपीज़. देन प्रॉफिट की बात करते हैं, वो कितने रुपीज़ का हुआ है? वो हुआ है 1200 रुपीज़ का. देन बात करते हैं लॉस की, तो वो कितने रुपीज़ का हुआ है? 450. अब हमसे बोला है इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए. अब बात करेंगे लोन. डेब्ट है तो उसके लिए साइन कैसा लगेगा? नेगेटिव. डेब्ट है, कर्जा है, ठीक है, तो उसके लिए साइन क्या लगेगा? नेगेटिव. प्लस प्रॉफिट के लिए प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या है? फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पास कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, आ रही है वैल्यू, मनी आ रही है, तो इसके लिए पॉजिटिव साइन. फिर लॉस हो गया, तो लॉस के लिए भी कैसा साइन लगेगा? माइनस 450. याद रखेंगे, डेब्ट हो या लॉस हो, तो वो दोनों चीज़ें, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव, कर्जा चढ़ रहा है तो नेगेटिव, प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव. अब ये 2 नंबर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? प्लस माइनस माइनस, यानी 1200 में से 850 माइनस करेंगे, और ग्रेटर नंबर का साइन, दोनों में ग्रेटर कौन है? ये, इसका साइन यानी प्लस का ही रहेगा. माइनस 450 एज इट इज़. अगेन प्लस माइनस माइनस, और ग्रेटर नंबर का साइन, दोनों में ग्रेटर है ये, इसका साइन यानी नेगेटिव. यानी ओवरऑल जो है कितने रुपीज़ आ गए? -100 का मतलब अभी भी ट्रेडर के पास कर्जा रहेगा. सो द ट्रेडर इज स्टिल इन डेप्ट ऑफ ₹100. अभी भी ट्रेडर के पास 100 रुपीज़ का डेप्ट रहेगा, कर्जा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वी हैव टू टेल कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ. हमें कुछ वैल्यूज सॉल्व करनी है ब्रह्मगुप्त का लॉ लगाकर. कुछ क्वेश्चन हैं, देखेंगे. पहला है -12 × 5,
then second we have minus 8 into minus 7, then third we have 0 minus minus 14, then next we have fourth part is minus 20 डिवाइड बाय 4. ध्यान से देखेंगे हम ब्रह्मगुप्त का लॉ क्या था. ब्रह्मगुप्त ने हमारे पास यही ब्रह्मगुप्त का लॉ वही है जो इंटीजर्स के लिए था. पहले हम इंटीजर्स के लिए जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर हम इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी क्या आएगा पॉजिटिव. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उन्हें मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो आंसर कैसा रहेगा नेगेटिव. तो वही लॉ हमें यूज़ करते हैं यहाँ पर. द सेम लॉज वी हैव टू यूज हियर. वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव. तो सिंपल पहले मल्टीप्लाई करें. 12 5 16 और एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पेयर में कैंसिल होता है, पेयर तो नहीं बन रहा, तो आंसर भी कैसा आएगा नेगेटिव, यानी माइनस 60. नाउ वन इज नेगेटिव अदर इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पेयर में कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव. सो माइनस 8 इंटू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 8 56. नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस. सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर्स, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर और इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसे कर रहे हैं नेगेटिव नंबर को, तो यानी एक सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स मीन्स एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, सेम थिंग. तो 14 + 0 इज 14. नाउ एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से, तो नेगेटिव तो पेयर में कैंसिल होता है, तो आंसर कभी क्या रहेगा नेगेटिव, यानी माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 4 1 4 4 5 20 और नेगेटिव एज इट इज, तो माइनस के 5. सिंपल है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेब्ट. ओके, डेब्ट है, दिस इज DEBT. हमें एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेना है डेब्ट का, कर्जे का. वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर. जैसे मैंने अभी इसमें करके दिखाया कि नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना या पॉजिटिव को ऐड करना एक ही बात है, इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है. तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे एक्सप्लेन करेंगे. सपोज नेहा हैज़ 10 रुपीज इन हर वॉलेट. नेहा के पास उसके वॉलेट में या पर्स में कितने रुपीज़ हैं 10 रुपीज़. एंड इस एग्जांपल को हमें रियल लाइफ में एक्सप्लेन करना है. एंड ऑल्सो हैज़ अ डेब्ट ऑफ ₹5 और उसके ऊपर कर्जा भी है कितने का 5 रुपीज़ का. ध्यान से सुनेंगे, नेहा के वॉलेट में 10 रुपीज़ है और उसके ऊपर कर्जा है 5 रुपीज़ का, यानी उसे 5 रुपीज़ किसी के देने हैं. कर्जा है 5 रुपीज़ का मतलब 5 रुपीज़ उसके देने हैं, उधार है. इफ़ समवन सच एज हर फ्रेंड, हमने कहा अगर कोई समवन जो कि उसकी फ्रेंड है, रिमूव्स हर डेब्ट. किसी ने फ्रेंड ने कहा कि मैं हेल्प करती हूँ तेरा कर्जा उतारने में, कितनी रुपीज़ की हेल्प करनी है 5 की, तो मैं 5 रुपीज़ दे देती हूँ. देन नेहा फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव बाय 5 रुपीज़. उसको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि वो कर्जा जो किसी और ने अब चुका दिया है, तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ही तो हो गया. कैसे, इसे हम मैथमेटिकली समझेंगे. ध्यान से देखेंगे मैथमेटिकली कैसे समझेंगे. 10 रुपीज़ थे और उसके वॉलेट में थे, तो ये पॉजिटिव होंगे. अब 10 में से उसके ऊपर 5 रुपीज़ का डेब्ट है. 5 रुपीज़ का क्या है डेब्ट, तो डेब्ट कैसा होगा, 10 उसके पास थे तो पॉजिटिव रहेंगे. 5 रुपीज़ का डेब्ट है तो ये कैसा होगा नेगेटिव होगा, और उसे देना है. ठीक है, लेकिन किसी ने आकर उसकी हेल्प कर दी 5 रुपीज़ के डेब्ट में. देखो 10 रुपीज़ उसके पास थे पॉजिटिव, 5 रुपीज़ का उस पर डेब्ट था तो नेगेटिव, माइनस के 5 होंगे. अब उसके फ्रेंड ने उसका कर्जा रिमूव कर दिया, दे दिया, उसका दे दिया है कर्जा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी उसके पास 10 ऑलरेडी थे, अब ये किसी और ने उसकी जगह पे कर दिए, तो अब उसके पास टोटल मनी क्या हो गई 15. यानी जो हमें डेब्ट हमें रिमूव करनी थी वो नेगेटिव नंबर थी, नेगेटिव ही तो थी क्योंकि वो डेब्ट थी. लेकिन डेब्ट को रिमूव करना, क्योंकि डेब्ट को रिमूव करना, तो रिमूव करने के लिए मैंने कौन सा साइन लगाया माइनस. और किसे रिमूव करने के लिए, इस डेब्ट को रिमूव करने के लिए. डेब्ट है -5 रुपीज़, डेब्ट है इसलिए नेगेटिव लगा, और इसे रिमूव कर रहे हैं, उसको चुका रहे हैं, तो ये माइनस हो गया. तो हम 10 में से हमने -5 को माइनस कर दिया, चुका दिया, तो माइनस माइनस प्लस. तो बेसिकली इसे हमने कैसे लिख दिया, दस रिमूविंग अ डेब्ट. डेब्ट कैसा नंबर है नेगेटिव नंबर, इज सेम एज एडिंग मनी. उसको मनी ही तो दे दी, 5 रुपीज़ का जो कर्जा था वो किसी और फ्रेंड ने उसको दे दी थी, आप चुका देना, तो उसको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ही तो हो गया. तभी तो हमने कहा कि सेम एज उसकी जो पोजीशन है वो कितने रुपीज़ इंप्रूव हो गई 5 रुपीज़, क्योंकि वो 5 रुपीज़ किसी और ने दे दी, उसका कर्जा किसी और ने चुका दिया. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज. ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दीज 2 एक्सरसाइज अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल do in the next week.